बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की रफ़ाएल कंपनी जो इसराइल के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जंगी साजो सामान बनाती है, उसकी फैक्ट्री पर जो मिसाइल दागे गए हैं वो लेबनान ने इनसे जो बदला लिया है वो तो आगे चलकर आपको बताते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन उससे भी बड़ी जो सबसे ज्यादा तबाहकुन चीज है, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। इन मनाजिर ने पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की जो बदनामी करवाई है, जो इसराइल को नुकसान दिया है। असल में हुआ क्या है, ये अल-कसाम ब्रिगेड्स हैं जो जानते हैं आप, हमास हैं, उन्होंने काम ये किया कि वो माइंस, बारूदी माइंस जो थे वो ज़मीन पर बिछा रहे थे, तारें, और इसके अंदर बारूदी मवाद था। अब हुआ क्या है, उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इसराइल के जो फौजी हैं उनको आने दिया। बज़ाहिर उनको ये लगा लो जी हमने इलाका फतह कर लिया गजा का, और फिर वो यहाँ पर लगाकर पीछे हट गए और ये इन्होंने डिक्लेयर किया लो जी हमने इलाका। जब वो पीछे गए हैं तो पीछे जाकर जो उन्होंने बटन दबाए हैं, ये चीज़ें की हैं, वहाँ पर जो बंदे थे इसराइल की फौज का, कोई बंदा सलामत नहीं रहा और कोई ऐसी चीज़ सलामत नहीं रही कि ये ताबूतों में ले जाकर उनको दफना सके। इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, पिछले कम से कम 3 दिनों में 70 से 80 इनके मिलिट्री टैंक्स, बुलडोज़र और तमाम की तमाम चीज़ें उड़ा दी गई हैं। और उसके साथ जो अब इन्होंने 7 वीडियोस जारी की हैं, उन वीडियोस के अंदर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर उनकी लड़ाई हो रही है और वो जो हाल कर रहे हैं, यानी हमने ज़िंदगी में इस तरह के मनाजिर शायद आपने और हमने कभी ज़िंदगी में देखे ना हो। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसराइल के साथ ये कुछ होगा। अब आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर समझ आ गई होगी कि असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये सीन्स मिसाल के तौर पर जिसमें इसराइल की गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, उनके बुलडोजर और तमाम चीज़ें। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि इसराइल जो ऐलान कर रहा है कि हम गजा के यहाँ तक पहुँच गए, हम वहाँ तक पहुँच गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहुँच वो गए हैं, यही तो स्ट्रेटजी है, इसीलिए तो इसराइल पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो अंदर गए हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। अब आप सोचिए ज़रा कि आपने दुश्मन को कहा कि आजा, यानी आपने मछली डाली उसको कि भाई ठीक है, और आप उसमें फंस जाओगे, तो उसके बाद जब वो फंसे तो यही हार हुआ, आपने इलाके छोड़े, आपने कहा ठीक है आने दो उसको। जब आप चले गए अगले के इलाके में तो वो तो अगले के इलाके और इनको पता भी नहीं चला। यही तो सूरत हाल है इसराइल की अब तक, कि वो कह रहे हैं कि ये किस तरह हो जाता है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। और आप सोचें 1 मिनट के लिए, ये इतने हमले आपने सिर्फ इस वीडियो में देखे हैं, इन हमलों में कम से कम आपको 30-35 या उससे भी ज्यादा इनके फौजी मारते हुए नजर आए हैं। और इसराइल देखिए क्या कर, और जी अभी तक तो जितनी जंग हुई है हमारे सिर्फ 67 फौजी मारे गए हैं। जितने टैंक्स उन्होंने वीडियोस में दिखा दिए हैं, 1,500-2 हज़ार तो फौजी वैसे ही वो वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कितने मारे गए हैं। और आप दुनिया को पागल बना रहे हो, दुनिया यानी चुप करके। जरा उनसे जाकर तो पूछिए ना, वो जो फैमिलीज हैं वो फौजियों की, वो तो चीख रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे बंदों से राब्ता कराओ। और अब आज इसराइल को ये एडमिट करना पड़ा सारी दुनिया के सामने, असल में जी फ्रेंडली फायर हुआ था, उसमें मारे गए। यानी उन्होंने ये कहा दुनिया को कि हमारी अपनी ही लड़ाई हुई थी और अपनी ही लड़ाई के अंदर हमारे लोग मारे गए और बड़ी गलती से लड़ाई होगी, हमें अंदाजा नहीं था। यानी आप सोचिए जरा कि ये सूरत हाल वो दुनिया को बता रहे हैं। आप ये देखिए कि 2 सहाफियों को आज मार दिया इन्होंने, और बदले में इनके साथ क्या हुआ। बदले में आज लेबनान हिजबुल्लाह की जानिब से इन पर जो हमले हुए हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनकी राफाएल इजराइल जो कंपनी है वो असल में पूरी दुनिया को जंगी साजो सामान बनाकर देती है। इसराइल की मिलिट्री के लिए जो टॉप लेवल की डेवलपमेंट है वो ये कंपनी बनाती है। आप सोचिए ज़रा, इस कंपनी का जो सालाना यानी कमाई है वो $4 अरब है, $4 अरब है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इनका जो हेडक्वार्टर है वो हाइफा के अंदर है। ये पूरी दुनिया को बनाकर माल बेचते हैं, मिसाइल बेचते हैं, यानी कि आप सोच लें जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं वो ये असल में बनाकर बेचते हैं।
ये A-8 मिसाइल सिस्टम, स्पाइक जो है 4th जनरेशन का, फायर एंड फॉरगट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा आयरन डोम और ये तमाम जितने इनके जो रॉकेट होते हैं ये सारे इनके होते हैं। ये जो आयरन डोम है ये बेसिकली यही कंपनी बनाती है। और सोचिए जरा, जो इसराइल का मेन डिफेंस है आयरन डोम, जिसे वो मिसाइल रोकते हैं, तमाम चीजें रोकते हैं, और इसके अलावा डेविड स्लिंग, ये भी इनका एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये सारे राफेल बनाते। राफेल की फैक्ट्री के ऊपर मिसाइल दागे गए हैं, किसकी जानिब से? लिबनान की जानिब से। 2 घंटे के अंदर अंदर हिजबुल्लाह की जानिब से और लिबनान की जानिब से इनकी जो फैक्ट्री है राफेल, वहां पर मिसाइल दागा गया, इनका टैंक तबाह किया गया, और इसराइल की एक इंटेलिजेंस बिल्डिंग है उसको भी उड़ा दिया इन्होंने। और सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो कंटिन्यूस इन पर हमले हो रहे वो नाकाबिले बर्दाश्त है इनके लिए। यानी ये अब तक का इसराइल को सबसे ज्यादा नुकसान है। आप जरा ये तस्वीर को गौर से देखिए, ये इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है और ये लेटेस्ट तस्वीर है, यानी इस हमले से पहले है कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर गया और वहां पर जाकर वो चेक कर रहा है। जब नेतन्याहू गया है तो वो वहां पर जाकर चेक कर रहा है कि हमारे पास मिसाइल कितने हैं, हम कितने हमले कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर उनकी फैक्ट्री पर जाकर हमले हो रहे हैं और तबाही हो रही है तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसराइल को नुकसान हो रहा है। ये असल में इसराइल में आज नेतन्याहू ने कहा, कहता मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मैंने देखा है कि हमारे पास कितने मिसाइल हैं, हम कितना इनका नुकसान कर सकते हैं, क्या है। यानी आप ये देख सकते हैं कि पीछे आपको राफेल का पूरा सिस्टम भी नजर आ रहा है। ये इस वक्त इसराइल की हालत है कि उनकी फैक्ट्री जहां से उनका जंगी साजो सामान बनता है उसके ऊपर जाकर ये हमला हो रहा है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, राफेल जो है, जो इसराइल की है, ये पूरी दुनिया को बहुत सारी चीजें बेचते हैं। अमेरिका को असला बेचा है, इंडिया को बेचते हैं, यूरोप को देते हैं, बहुत सारे ममालिक को इन्होंने यहाँ से बना बना कर चीजें दी। अगर वहां पर हमले होना शुरू हो गए हैं तो फिर बताइए कि आपका मामला क्या है। इसराइल असल में इस वक्त जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी आप कोशिश कर लें, आप इस जंग को जिस तरह जीतना चाहते थे वो जंग आप नहीं जीत रहे। जो मर्जी आप कर लें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी इलाके में चले गए हैं तो अफगान तालिबान से सीख लें। पूरे का पूरा अफगानिस्तान आपका था, अगलों ने फिर कर लिया। हत्ता कि अफगानिस्तान, एक याद रखिएगा, अगर कंपेयर करें गजा से तो बड़ा इजी था। वहां पर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप रशिया से लेकर आगे सेंट्रल एशिया और ये वो बहुत, ईरान और बहुत सारे ममालिक में। लेकिन यहाँ पर सूरत है डिफरेंट। वहां तो आपकी ईरान मदद कर रहा था अफगान तालिबान के साथ, ये बात सारी दुनिया को पता, उनके साथ मामला तय थे। उस वक्त एंड के ऊपर आकर तो ये सूरत हाल हो गई थी पिछले यानी जंग के आखिरी 7-8 सालों के अंदर, कि वहां पर तो और बहुत सारे ममालिक और पूरी दुनिया से मदद होती थी उनकी, और वो चाहे ब्लैक मार्केट से थे, उन्होंने अमरीकियों का असला पकड़ा, बहुत सारी चीजें की। यहाँ तो उनके पास लड़ाई के लिए कुछ है ही नहीं है, ना अमरीकी असला है, ना उनकी मदद हो रही है। आपने गजा को चारों तरफ से घेरा भी हुआ है, फिर भी आपका नुकसान हो रहा है और इनके फौजी मारे जा रहे हैं। कहानी ये है कि आप कितनी देर तक छुपाएंगे? 3000 के करीब आपके फौजी अगर मारे गए हैं तो आप इसको छुपा लेंगे? आप कितनी देर तक छुपा लेंगे? आपको लगता है कि आप दुनिया को बताएंगे कि फलाना? इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर आपके खिलाफ शदीद लोगों का गुस्सा है, गम और गुस्सा है कि हमारे बंदे लेकर आओ। यही हाल आपका नजर आने वाला। अब आपने खबर ब्रेक इन्होंने कर दी और कहा जी असल में हमारे फौजी मारे गए हैं कुछ बड़ी तादाद में, और वो फौजी असल में इस तरह मारे गए हैं कि फ्रेंडली फायर हो गए, यानी वो असल में हमारी फौज ने गलत फायरिंग कर दी है, रॉकेट मार दिए हैं या कुछ ऐसा कर दिया है कि हमारे अपने ही बंदे मारे गए। अब ये नाम इस तरफ लगा रहे, कहानी जो है वो तो सबको पता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यानी आहिस्ता आहिस्ता पहले तो वो एडमिट नहीं कर रहे थे कि हमारे बंदे मारे गए, लेकिन चूंकि फैमिलीज का दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसराइल बुरी तरह इस मामले के अंदर बेनकाब हो रहा है, तो अब उन्होंने आकर कहा हाँ जी मारे तो जा रहे हैं लेकिन वो फ्रेंडली फायर में। यानी इसका ये मतलब है आपने किस तरह की फ्रेंडली फायर है? क्या हमास ने आपको चकमा दिया है कि आपने उनको मारने की बजाय आपने अपने ही फौजी लड़का दिए हैं? तो ये कहानियां जो आप करवा रहे हैं दुनिया को, ये किसी को हजम नहीं हो रही। आप जितनी मर्जी कहानियां करवा लें, आप जितनी मर्जी दुनिया को टोपी पहनाने की कोशिश करें, ये नहीं होगा। अमेरिका बाइडेन को कह रहा है कि नहीं नहीं तुम आओ, तुम ईरान से लड़ो, तुम फलाने से लड़ो। वो आगे से
बयान देता है कि हम बड़े क्लोज हो गए हैं, बड़ी डील फाइनलाइज होने के करीब पहुंच चुके हैं। असल में तो इसराइल का नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है, इतने सवालात। देखिए, एक और बड़ी परेशानी की बात है इनके लिए, और वो वाकई बड़ी परेशानी की बात है कि डील हो रही है कैदियों के तबादले की और 5 दिन की जंग बंदी की। जब 5 दिन की जंग बंदी होगी, और ये अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान भी होता था, ये बात ज़हन में रखिएगा। उस वक्त होता ये था कि कभी कुछ टाइम आता था, क्रिसमस जैसे आ गई और फिर ईद भी आ जाती होती थी, ईद के ऊपर भी कभी कभार ऐसा हुआ, या ऐसा भी हुआ था कि जब सर्दियां आ जाती थी तो पहाड़ों पर बर्फ पड़ जाती थी, तो ज़रा डिफिकल्ट होता था। तो अमरीकी उनसे डील करते थे, यार आपने हमें 15 दिन के लिए नहीं मारना, हफ्ते के लिए। यही सूरत हाल होती थी। बाद में वो तरोताज़ा होकर आते थे फुल एनर्जी के साथ। इनके साथ जब ये डील फाइनलाइज हो रही है तो एक चीज़ इनके लिए बड़ी खतरनाक होगी, वो ये होगा कि इसराइल की जो फौज के लोग हैं वो अपने घर वालों से बातचीत तो करना चाहेंगे ना। यानी घर वाले कहेंगे जी हमारा कोई बेटा गया हुआ, कोई कमांडो है, कोई कर्नल है, किसी की बीवी है, बच्चा, जो बात कराओ। तो जब आपको पता ये चले कि आपने तो दुनिया को बताया ही नहीं है कि बंदे आपके मारे गए हैं और फलाना, तो आप उनको कितनी देर तक ये कहानी करवाते रहेंगे, वो गजा में है, वहाँ इंटरनेट नहीं है। जब जंग बंदी हो जाएगी तो वो डिमांड करेंगे आपसे कि भाई आप बातचीत करवाएं, हमारे बंदे कहाँ पर, और आपने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि वो तो लड़े हैं, वो तो मरे नहीं हैं। तो जब वो पहुंचेंगे नहीं घर तो जाहिर सी बात है खबर तो छुपेगी नहीं। अगर दुनिया के अंदर ये मनाजिर सामने ना आते कि यमनी होशी आए और उन्होंने आकर आपका जहाज कैप्चर कर लिया, हाईजैक करके ले गए, आपने दुनिया के अंदर मारना था ये बात, वो ऐलान कर देते तो आपने मानी थी बात। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई हुई थी तो अफगान तालिबान ने एंड के ऊपर आकर कुछ वीडियोस बनाना शुरू की थी। इन्होंने काम ये किया है, इन्होंने पबजी वाला काम किया है, ये हमास के लोगों ने। उन्होंने डे फर्स्ट से ही जो लड़ाई की है वो उन्होंने बॉडी कैम लगाकर लड़ाई की है, और वो चैलेंज करते रहे हैं बार बार दुनिया को। उन्होंने कहा कि ये जो दावा करते हैं हमने इतने बंदे मार दिए, इतने, हमारे साथ जब लड़ाई होती है तो हम तो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि देखो जब हमने टैंक्स तबाह कर दिए, बुलडोजर तबाह कर दिए, फलाना कर दिया। इनको कहें कि ये लोग भी दिखाए ना, इनकी बॉडी के ऊपर भी तो कैमरे लगे हुए हैं ना, ये क्यों नहीं दिखाते? तो उसके जवाब में उन्होंने यहां तक कहा कि आप लोग जवाब बाद में देना, पहले ये बताओ कि टैंक्स के ऊपर भी तो कैमरे लगे हुए हैं, वो कहां पर है? और तुम जो ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो, नीचे तुम्हारे कैमरे हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, देखिए इसराइल के जो अपने F-35 तैयारे हैं वो अमेरिका से लिए हुए हैं, लॉकहीड मार्टिन के हैं, लेकिन अपग्रेड इन्होंने किए क्योंकि पार्ट्स बनाते हैं उसके। तो जो इन्होंने कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं F-35 में, वो तो अमेरिका ने भी नहीं किए हुए, 360 डिग्री के, और इतने आला और इतना कमाल अपग्रेड किया है जिसकी इंतहा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके F-35 आते हैं ना स्ट्राइक करने के लिए, आपने भेजे हैं, ये स्ट्राइक करने के लिए क्या जाते हैं? F-35 जाते हैं इनके, बड़े बड़े जाकर वहाँ स्ट्राइक करते हैं। तो आप एक बात बताइए कि नीचे सतह पर आपके बकौल हमाद और बाकी लोग हैं, तो भाई वीडियो जारी करें ना, आप बताएं ना जरा उनको। आपके पास है ही कुछ नहीं दिखाने के लिए। क्या ये दुनिया को दिखाएंगे कि हम हस्पतालों के ऊपर कर रहे हैं? दुनिया को आप क्या बताएंगे? तो अब तक कुल मिलाकर जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है वो इसराइल के लिए, वो जिसे कहते हैं, वो सोच रहे थे कि आइडियल सिचुएशन बनेगी। अब आप ये बताएं, दुनिया के अंदर एक ही डिमांड है, साउथ अफ्रीका ने कह दिया है कि हमने इनका, यानी उनकी पार्लियामेंट में ये पास हो गया और वो कह रहे हैं हम इनका सफीर निकाल रहे हैं। और आप सोचे साउथ अफ्रीका क्या मुस्लिम कंट्री है? आहिस्ता आहिस्ता सारे ये काम करने जा रहे हैं। इसराइल को इस दफा बहुत ज्यादा नुकसान, देखिए बच्चे तो उन्होंने पहले भी बड़े मारे हैं, बूढ़े मारे हैं, बड़ी जगह नुकसान किया है, बहुत सारे लोगों का किया है। इस जंग के अंदर जो नजर आया, पहली मर्तबा ये हुआ है कि जंग मीडिया से निकलकर बाहर आई। देखिए अमेरिका का क्या मामला हुआ था, ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आकर जब अपडेट्स देना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान के बारे में, तो तब अमेरिका को शिकस्त होना शुरू हो गई थी ना। तो तब नैरेटिव आ रहा था, ये कहते थे जी हमने 200 तालिबान मार दिए, हमने 500 मार दिए। वो कहते थे झूठ है, हम तो यहाँ पर थे ही नहीं। और फिर वो बताते हैं कि फलानी फलानी जगह पर ये था, वो था, ऐसा था, वैसे था, और कई दफ़ा तो मनाजिर भी जारी कर देते थे। इन्होंने जंग जो स्टार्ट की है पबजी गेम की तरह की है। इन्होंने पहले दिन से, इसराइल का प्लान था कि हम इनको नफसियाती तौर पर हराएंगे, उनके फौजियों में बददिली पैदा करेंगे, उनकी ताकत का गुरूर नीचे लेकर आएंगे। तो दुनिया ने इस दफ़ा सूरत हाल देखी है कि मामला क्या चल रहा है। देखिए दो चीज़ें समझ लीजिए कि इसराइल इस दफ़ा जिस पोजीशन पर, जिस विकेट पर खेल रहा है वो बड़ी वीक है विकेट,
और ज़्यादा देर आप यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली आपको या तो हारना है या आपको पीछे हटना है। दूसरी ऑप्शन दुनिया की तीसरी जंग अजीम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।